हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारा एमएस एक्सेल पढ़ रहे थे, एमएस एक्सेल में हमने कहाँ तक कवर कर लिया। हमने एमएस एक्सेल में जो हमारा मेन्यू टैब होता है, मेन्यू टैब में कवर किया फाइल वाले टैब को और होम वाले टैब को। तो अब आगे आता है हमारा इंसर्ट वाला टैब और ड्रॉ वाला टैब, जो हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको टॉपिक से हट के भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम उस पर अलग से, सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम इंसर्ट वाले टैब से। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम इंसर्ट वाला टैब। देखो, इंसर्ट में हमें क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं। इंसर्ट में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है टेबल का। क्या मिलता है सबसे पहले? टेबल का। टेबल में हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं क्रिएट टेबल। अगर हमें कोई भी टेबल बनानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट टेबल। या फिर टेबल का ऑप्शन हमें होम वाले टैब में भी दिया गया था, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल को, किसी भी रो को। वहाँ भी दिया गया और इंसर्ट में भी दिया गया है, जहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट टेबल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसमें सेकेंड ऑप्शन मिलता है टेबल में पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल क्या होता है? ये होता है, पाइवोट टेबल होता है इसकी स्पेलिंग ये है PIVOT, पाइवोट टेबल। ये होता है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स डाटा है, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना। पाइवोट टेबल का मतलब क्या होता है? पाइवोट टेबल का मतलब होता है जो डाटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया और हमें समझ में नहीं आ रहा, उस डाटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना क्या कहलाएगा? पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल में जाके हम उसको कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में देख सकते हैं। फिर ये था हमारा टेबल। टेबल के बाद आता है हमारे पास इल्यूस्ट्रेशन का। सेकेंड ऑप्शन किस चीज़ का आता है? इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन में क्या होता है, अगर हमें कुछ भी इंसर्ट करना हो, मतलब क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं हम इल्यूस्ट्रेशन से? हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर में जैसे हम हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी से जो भी हम क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन के कैमरा से जो भी पिक्चर लेंगे वो मोबाइल की गैलरी में, वहाँ से हम कोई भी पिक्चर उठा के हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे मोबाइल की गैलरी में पिक्चर होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? वो होती हैं .jpeg की फॉर्म में, जहाँ पे हमें पता है JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है। JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होती है JPEG की फुल फॉर्म? JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। हम वहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं इल्यूस्ट्रेशन से। और क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी आइकन इंसर्ट करना है, हम आइकन्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर हमें कोई भी 3D मॉडल इंसर्ट करना है, हम 3D मॉडल भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा शेप इंसर्ट करनी है, हम शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं उसमें। और हम इसमें स्मार्ट आर्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट आर्ट क्या होता है? देखो, जैसे हमने वर्ल्ड में पढ़ा था स्मार्ट आर्ट क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे स्मार्ट आर्ट होता है। क्या होता है स्मार्ट आर्ट? हमने वहाँ भी देखा था। स्मार्ट आर्ट होता है हमारे पास प्री डिफाइंड इमेज फॉर्मेट। क्या होता है स्मार्ट आर्ट? स्मार्ट आर्ट होता है हमारे पास जो हमें कोई भी इमेज फॉर्मेट दे दिया गया है और वो पहले से डिफाइन है, मतलब वो इमेज कैसी बनेगी वो पहले से दे दिया गया है। इसमें एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे इसका फॉर एग्जांपल क्या है, पिरामिड। क्या होता है इसका एग्जांपल? पिरामिड, स्मार्ट आर्ट का। या फिर हमें कोई भी स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना हो,
हमने कंप्यूटर में हमारे लैपटॉप में कोई स्क्रीनशॉट लिया है और वो हमें क्या करना है, हमारी MS एक्सेल की शीट पे हमें इंसर्ट करना है। तो हम कहाँ से करेंगे, इल्यूस्ट्रेशन से उसको स्क्रीनशॉट को इंसर्ट कर देंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास ऐड इन्स का ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास ऐड इन्स। अब इन ऐड इन्स में क्या होता है, ऐड इन्स में होता है कि जैसे कोई भी प्री डिफाइंड एप्लीकेशन होती हैं, क्या होती हैं, प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस, उसको क्या करते हैं हम, उसको करते हैं ऐड इसमें। देखो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे विकिपीडिया है, जैसे विकिपीडिया। ये क्या होगा, पहले से कुछ एप्लीकेशन फ़िक्स करके दे दी इन्होंने। मान लो हम कोई भी एक्सेल में काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, अब हमें वहाँ पे कुछ किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता, या फिर हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ की पूरी डेफिनेशन सर्च कर रहे हैं, तो हम कहाँ से करेंगे, वो जो हमारी क्या है MS एक्सेल वाली जो एप्लीकेशन है उसको मिनिमाइज़ करेंगे, फिर जाके गूगल क्रोम खोलेंगे, फिर क्रोम से हम विकिपीडिया पे वहाँ सर्च करेंगे कुछ भी। इतनी लंबी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए इसमें ऐड इन्स का ऑप्शन दे दिया गया है, जिसमें प्री डिफाइंड एप्लीकेशन को हम ऐड कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने विकिपीडिया बताया। यहाँ पे ऐड इन्स में करेंगे, वहाँ आपके पास लिस्ट खुल के आ जाएगी कि जो प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस हैं उसमें कौन कौन सी हैं। वहाँ पे विकिपीडिया का भी ऑप्शन दिया गया, अब वहाँ पे विकिपीडिया को ऐड कर सकते हो और कुछ भी MS एक्सेल की ही एप्लीकेशन में जाके उसको सर्च कर सकते हो। ऐड इन्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इसमें 3D मैप का। अगर हमें कोई भी 3D मैप इंसर्ट करना है हमारी एक्सेल वाली फ़ाइल में, तो हम यहाँ 3D मैप से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास चार्ट्स का ऑप्शन। क्या आता है, अगर हमें कोई भी चार्ट इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। देखो हमारे पास चार्ट कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास चार्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपसे किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाएगा ऑप्शंस देके कि कौन सा एग्जाम्पल चार्ट का है या कौन सा एग्जाम्पल चार्ट का नहीं है। इसीलिए जो भी चार्ट के एग्जाम्पल, मतलब चार्ट के जो भी हैं कि कौन कौन से चार्ट होते हैं, तो वो हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो देखो कौन कौन से चार्ट होते हैं, हमारे पास होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट के बाद होता है हमारे पास एक लाइन चार्ट, फिर होता है एक हमारे पास बार चार्ट। बार चार्ट के बाद एक होता है पाई चार्ट, फिर एक होता है हमारे पास एरिया चार्ट, एक होता है हमारे पास स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट के बाद आता है हमारे पास राडार चार्ट, फिर है हमारे पास बबल चार्ट। बबल चार्ट के बाद आता है हमारे पास स्टोक चार्ट। स्टोक चार्ट आ गया। स्टोक चार्ट के बाद आता है हमारे पास 3D चार्ट, इसका दूसरा नाम है सरफेस चार्ट। 3D चार्ट या फिर सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट के बाद आता है डाउटनट चार्ट। चार्ट इसके बाद आता है, जैसे हमने बबल चार्ट, ये हमारे चार्ट हैं। कौन कौन से, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई, एरिया, स्कैटर, रडार, बबल, स्टोक, 3D या फिर जिसका दूसरा नाम है सरफेस और डाउटनेट चार्ट। ये हमारे चार्ट के टाइप्स हैं। अब देखो जो कॉलम चार्ट होता है और जो बार चार्ट होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो कॉलम चार्ट पता है कैसे बनता है। कॉलम चार्ट जैसे कुछ भी वैल्यू दी गई है, कॉलम चार्ट तो बनेगा हमारा इस तरह से, ये है हमारा कॉलम चार्ट। लेकिन जो हमारा बार चार्ट होता है वो बनेगा इस तरह से। ये होता है हमारा, जैसे जो चार्ट हमारा वर्टिकली बना होगा वो कौन सा चार्ट होगा, ये होगा हमारा बार चार्ट। और जो हॉरिजॉन्टल में चार्ट बना होगा वो होता है हमारा कॉलम चार्ट। और फिर देखो स्कैटर चार्ट में कैसे दिखता है। स्कैटर चार्ट में दिखता है जो वैल्यूज़ दी गई है ना, हमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर डॉट लगे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डॉट लगे होंगे। रडार चार्ट में क्या होता है, रडार चार्ट में हमें सिग्नल्स दिखाए जाते हैं, सिग्नल दिए जाते हैं, उनका चार्ट बनता है। और जो बबल चार्ट होता है, बबल चार्ट में क्या होता है, जो पॉइंट्स होंगे, जैसे जो स्कैटर चार्ट में क्या होगा, डॉट लगा होगा, लेकिन बबल चार्ट में वहाँ पे बबल शो होगा, जो हमारे पॉइंट्स होंगे।
देखो एक शॉर्टकट की याद रखना चार्ट के लिए, MS एक्सेल में F11 हम जिस भी वैल्यू का चार्ट बनाना होगा तो हम उस पूरी कॉलम को मतलब उन सेल्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उन सेल्स को सिलेक्ट करके हम F11 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, F11। जब हम F11 प्रेस करेंगे तो क्या होगा MS एक्सेल में, तो जो भी डाटा हमने सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग चार्ट बन जाएगा। और वो चार्ट कौन सा होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट बन के आएगा वो चार्ट होगा हमारे पास बार चार्ट। कौन सा चार्ट बनेगा, F11 से बार चार्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले एग्ज़ाम में। तो ये था हमारा चार्ट, जिसमें हमने देखा चार्ट में कौन कौन से हमें चार्ट दिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अगला ऑप्शन स्पार्क लाइन का। कौन सा ऑप्शन होता है, स्पार्क लाइन। ये क्या होता है, ये जस्ट लाइक ए चार्ट होता है। क्या होता है स्पार्क लाइन, स्पार्क लाइन होता है इट जस्ट लाइक ए चार्ट। ये एक चार्ट की तरह ही होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं। किसके लिए, इसमें कॉलम्स किस लिए बनाते हैं, इसमें कॉलम्स ये किस लिए यूज होता है, जैसे इलेक्शन चल रहे होते हैं उसमें क्या दिखाएंगे हम चार्ट से कि कौन सी पार्टी कितने वोट से जीती और कौन सी पार्टी कितने लॉस से मतलब कितने वोटों से हार गई। तो उसमें क्या दिखाएंगे, विन एंड लॉस को जो भी चार्ट दिखाएगा वो कहाँ से दिखाएगा, वो दिखाएगा स्पार्क लाइन से। विन लॉस को जैसे ये एग्जांपल्स होता है विन लॉस का, जो जिस तरह से चार्ट बनता है वो हम स्पार्क लाइन से बनाते हैं। फिर इसके बाद आता है स्पार्क लाइन के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इसमें फिल्टर का। कौन सा आता है इसमें नेक्स्ट ऑप्शन, फिल्टर का। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर होता है कि डेटा को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना। डाटा को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना कैसे, देखो जैसे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हमें कोई भी लैपटॉप लेना है और हमें वो लैपटॉप लेना है जिसकी रेंज 40,000 तक ही हो, हमें 40,000 से ऊपर का लैपटॉप नहीं खरीदना। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे। हमें सिर्फ इससे नीचे इसी रेंज के लैपटॉप चाहिए, तो वो क्या होता है हमारा फ़िल्टर। ऑनलाइन शॉपिंग में हमेशा करते हैं। तो इसी तरह MS एक्सेल में अपने अकॉर्डिंग डाटा को मैनिपुलेट करना ही हमारा फ़िल्टर का काम होता है। फ़िल्टर के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलता है इसमें लिंक्स का। क्या मिलता है हमें नेक्स्ट पॉइंट, लिंक्स का। लिंक्स में हम क्या करते हैं, कोई भी लिंक बनाते हैं, जैसे फिर हाइपर लिंक बोलते हैं जिसको। इसकी शॉर्टकट की बताओ क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। जैसे ही हम Ctrl+K को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी फाइल का लिंक बनाना चाहते हो। जैसे हमने कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट का बनाना है या फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का लिंक बनाना है, तो हम वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसका लिंक बन जाएगा। और देखो जो हमारा हाइपर लिंक बनेगा, उसका जो लिंक बनेगी उसका कलर किस कलर में होगा, उसका कलर होगा हमारे पास ब्लू, और उसके नीचे अंडरलाइन मिलेगी। और जैसे ही हम पॉइंटर को इस लिंक के ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे हाथ का निशान बन जाएगा। तो ये क्या होती है हमारी लिंक, जिसको हाइपर लिंक भी बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट का। क्या आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, टेक्स्ट का। टेक्स्ट बॉक्स में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है हमें टेक्स्ट बॉक्स का और एक मिलता है हमें हेडर एंड फुटर का। हेडर एंड फुटर का। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स में देखो जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था, वर्ड में क्या देखा था, जैसे ही हम कोई भी जैसे इमेज इंसर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इमेज इंसर्ट करेंगे। अब हम उन जो इमेज हमने इंसर्ट की है उस इमेज के ऊपर कुछ नहीं लिख सकते। उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उस इमेज के ऊपर कुछ नहीं लिख सकते। अगर हमें उस इमेज के ऊपर कुछ लिखना है तो हमें यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा और उस टेक्स्ट बॉक्स को उस इमेज के ऊपर इंसर्ट करना होगा, तब जाके हम फिर उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी हम लिख सकेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज़ होता है, कोई भी जब हमने इमेज इंसर्ट किया अगर हमें उसके ऊपर कुछ लिखना है तो वहाँ पे यूज़ होता है हमारा
टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आता है टेक्स्ट में नेक्स्ट की हेडर एंड फुटर। जैसे वर्ड में हेडर एंड फुटर होते हैं ना, इसी तरह MS एक्सेल में भी हेडर एंड फुटर लगाए जा सकते हैं। फिर ये था हमारा टेक्स्ट के बाद आता है हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन सिंबल्स का। कौन सा आता है? सिंबल्स का। सिंबल्स में हम क्या कर सकते हैं? सिंबल्स में हम कोई भी इक्वेशंस बना सकते हैं, या फिर हमें कोई भी सिंबल इंसर्ट करना हो तो भी हम यहाँ से यहाँ जाके सिंबल इंसर्ट कर देंगे। सिंबल इंसर्ट करना हो, जैसे देखो पूरे, अगर हमें जो जैसे फिजिक्स का कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें हमें ओम का सिंबल इंसर्ट करना है, ओम का सिंबल इंसर्ट करना, लेकिन ऐसा सिंबल हमारे कीबोर्ड पे कहीं पे भी नहीं दिया गया, तो हम इसको कैसे इंसर्ट करेंगे? तो हम इसको सिंबल्स में जाके जो सिंबल वाला हमें सेक्शन दिया गया है वहाँ पे हम इस सिंबल को इंसर्ट कर देंगे। या फिर हमें कोई भी इक्वेशंस बनानी है तो हम यहाँ जाके इक्वेशंस को बना लेंगे। और हमें एक और ऑप्शन मिलता है इसमें कमेंट्स का। क्या मिलता है? कमेंट्स ऐसे होता है जैसे हमने कोई भी इमेज इंसर्ट कर दी, अब हमें यहाँ उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये इमेज किस चीज़ की है, कब इसका इवोल्यूशन वगैरह हुआ। जैसे कोई भी हम प्रोजेक्ट की दे देंगे, या फिर कोई भी सर्च किया हुआ है, किसी ने इन्वेंशन किया हुआ है, कब ये इन्वेंट हुआ, किसने मिलके ये इन्वेंट किया। तो हम जो भी ये हमने इमेज इंसर्ट की है तो उस इमेज के साथ जो भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो हम कमेंट में जाके लिखेंगे, तो उसके साथ वो हो जाएगी। ये तो इस तरह जैसे MS वर्ड में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन जब MS एक्सेल में काम कर रहे हैं ना, तो जैसे ये एग्जांपल इसका दे दिया, लेकिन MS एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक सेल के साथ, एवरी सेल के साथ हम कमेंट ऐड कर सकते हैं, एवरी सेल के साथ हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये था कमेंट का ऑप्शन। तो ये था हमारा पूरा इंसर्ट टैब, जिसमें हमने कौन कौन से ऑप्शंस देखे? जिसमें हमने ऑप्शंस देखे टेबल का, इलस्ट्रेशन का, एडिंग्स का, 3D मैप, चार्ट में हमने देखा कौन कौन से चार्ट होते हैं और F11 का यूज़ क्या होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिला स्पार्कलाइन, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स और कमेंट्स का। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेन्यू क्या है हमारा? ड्रॉ टैब क्या होता है कि जैसे हमें कुछ भी अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, या फिर हमें कुछ अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए यूज़ करेंगे हम ड्रॉ वाला टैब। ड्रॉ में बस इतना ही होता है। अब इसके बाद है हमारा पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प। तो जो हमारा फॉर्मूला वाला टैब होगा, फॉर्मूले वाले टैब को हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें फॉर्मूलाज भी देखने हैं। पहले हम पेज लेआउट, डाटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प को करेंगे, फॉर्मूला को सबसे लास्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।